अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। इनको बनाना भी आसान है और बनाने में इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलें देखते हैं इनको मैंने किस तरह से बनाया है। ये 1 किलो बीफ का कीमा है, जो कि बिल्कुल साफ़ गोश्त का कीमा है, यानी इसमें फ़ैट्स वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं है। और आप देख लें इसमें पानी भी शामिल नहीं है, बिल्कुल ड्राई कीमा है। और गोला कबाब बनाने के लिए हमें ड्राई कीमा ही चाहिए होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो गोला कबाब सही से नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो अगर आपको फ़ैट्स इसमें ऐड करने हैं तो आप थोड़े से इसमें चर्बी वगैरह ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। और अब देख लें कीमा बिखरा बिखरा है, क्योंकि ये साफ़ गोश्त का कीमा निकला हुआ है, तो ये काफ़ी बिखरा बिखरा सा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए मैं चॉपराइज़ करूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बुचर से कहकर भी 2 दफ़ा कीमा निकलवा सकते हैं मशीन से। तो मैं इसको सारा कीमा मशीन में ऐड कर दूँगी। अब मैं चॉपराइज़ करने के लिए सारा कीमा मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉपर में। मेरा चॉपर 1 किलो कीमा इजीली चॉप कर सकता है, तो आप अपने चॉपर के हिसाब से हाफ़ हाफ़ करके भी कीमे को ऐड कर सकते हैं। मैंने सारा कीमा इसमें ऐड कर दिया और 2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। धनिया ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। थोड़ा सा ये मोटा कुटा हुआ धनिया है। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 2 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जायफल और जावित्री को मैंने हम वज़न लेकर पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। और एक मीडियम साइज़ की ब्राउन प्याज को भी इस कीमे में शामिल कर देंगे। इसके बाद भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून बेसन है। आप भुने हुए चने का पाउडर भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे कवर कर देंगे और उसको मैं चॉपराइज़ कर लूँगी। अब ये चॉपराइज़ हो चुका है, तो आधा कीमा मैंने इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि मुझे अभी हरी मिर्ची भी चॉपराइज़ करनी है। तो मैंने आधा कीमा चॉपर में ही रहने दिया है। ये आप देख लें, अभी थोड़ा सा कीमा इसमें है, तो मैं इसमें मिर्ची भी साथ ही चॉपराइज़ कर लूँगी। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्ची हैं, जिसको मैं चॉपराइज़ कर लूँगी। दोबारा से इसको कवर कर देंगे और चॉप कर लेंगे। अब मिर्ची भी मैंने चॉपराइज़ कर ली हैं। आप देख लें बिल्कुल स्मूथ कीमा रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम इस कीमे के साथ मिक्स कर देंगे। ये सारा कीमा एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैंने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें घी शामिल कर दूँगी। मैं 2 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें फ़ैट्स ऐड नहीं किए थे। अगर आप चर्बी इसमें ऐड करेंगे तो आप घी मत शामिल कीजिएगा। मैं घी इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने स्मूथ बनाना है। इससे कबाब स्मूथ बनते हैं और जूसी बनते हैं। 2 टेबलस्पून घी शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कीमे को और घी को अच्छी तरह से। अब ये कीमा मैंने इसको मिक्स कर दिया, मगर मैं इसमें अदरक और लहसुन डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। पहले मैं पपीता ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें पपीता ऐड करेंगे और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से।
और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए तकरीबन। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा, क्योंकि तमाम मसालों का फ्लेवर गोला कबाब में बहुत अच्छा आता है। तो इसको आधे घंटे के लिए आप ज़रूर रखिएगा, मगर मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी। आप देख लें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और कीमा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इस तरह से हमने इसको स्मूथ करना था। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अब 1 घंटा गुजर चुका है और कीमे को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। कबाब बनाने के लिए मैं वुडन स्पून का यूज़ करूँगी। मेरे पास ये फ़ोर्क है, वुडन फ़ोर्क है। इसकी बैक साइड से मैं कबाब बनाऊँगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्पून नहीं है तो आप उस मोटी स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, या वुडन स्टिक्स जो पतली वाली स्टिक्स होती हैं उसको भी 2-3 इकट्ठा करके आप उसको लगा सकती हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा ये चिकना हो जाए और कबाब इस पर चिपके नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, उसको ग्रीस कर लूँगी। कोफ्ते से थोड़ा सा बड़े साइज़ का मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना कीमा आपको लेना हो आप उस हिसाब से गोला कबाब बनाइएगा। तो कीमे को पहले इस तरह से हम हाथ में अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि कीमा स्मूथ हो जाए, कोई क्रैक्स ना हो, वरना ये कबाब फट जाएंगे। इस तरह से अब हम कीमे को लगा देंगे स्टिक पर। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा ही बनाएंगे। ये देख लें, इस तरह से हम बना लेंगे सारे कबाब। एक प्लेट में इसको रख देंगे और दूसरा कबाब भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। पहले हम इसको दोबारा से ग्रीस कर लेंगे स्टिक को। कीमा ले लेंगे हाथ पे, उसको स्मूथ कर लेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से स्मूथ कर लेंगे हम। उसको हम स्टिक पर लगा देंगे। स्टिक पर लगाने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे और प्रेस कर देंगे इसके कॉर्नर्स को भी, ताकि फटे नहीं साइड से। अब देख लें बिल्कुल स्मूथ कबाब बन चुका है। सारे कबाब हम इस तरह से बना लेंगे और हम फिर फ्राई कर लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ज़्यादा जल्दी जल्दी कुक नहीं करेंगे क्योंकि कीमा कच्चा है। तो हम इसको सारे कबाब इस तरह से हम ऐड कर देंगे इसमें ऑयल में। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर कुकिंग करेंगे। कबाब ऐड करने के बाद इनको फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे वरना टूट जाएंगे। इस तरह से हिला हिलाकर पहले इसको चलाइएगा। अब 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें स्पून लगाया था, तो अब इसको हम थोड़ा सा टर्न कर देंगे कबाब को। अब आप देख लें थोड़े से नीचे से ये गोल्डन हो चुके हैं। इस तरह से हम सारे कबाब को पलटते रहेंगे। सारे कबाब हम इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये देख लें सारे कबाब हल्के से गोल्डन कलर आ चुका है। कबाब को हम देखते रहेंगे, जो साइड वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है इस तरह से हम वाइट कलर की साइड को भी हम पलट देंगे, उसको हम कुक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इनको सब तरफ से कुक कर लेंगे। जहाँ से जगह वाइट नज़र आ रही होगी हम उसको पलटते रहेंगे। और आप देख लीजिए सुराख वाली साइड कच्ची नज़र आ रही है, वाइट कलर की है, तो इस तरह से हम इसको ठहरा लेंगे।
दोनों साइड्स को हम सुराख वाली साइड्स को हम इस तरह से ठहरा लेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। सारे कबाब के साथ हम इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे। टोटल मुझे टाइम लगा था इसमें एक बैच को कंप्लीट होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम मैंने किया हुआ था। अब आप देख लें, मैं इसकी साइड भी चेंज कर रही हूँ, दूसरी साइड में इसको पलट रही हूँ। इस तरह से हम कुक कर लेंगे और देखते रहेंगे, साथ साथ कुक करते रहेंगे। 10 से 12 मिनट में एक बैच रेडी हो गया था। अब आप देख लें, सारी साइड अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी हैं, तो इसको हम अब निकाल लेंगे। देख लें, काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं, अंदर तक कुक हो चुके हैं। तो सारे कबाब हम इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे बैच हम इस तरह से ऐड कर देंगे, उसको हम फिर निकाल लेंगे। इस तरह से हम कुक करते रहेंगे। ये देख लें, सारे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिए हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख लें, कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। तो इसको एक बोल में ऐड कर दूंगी मैं, और मुझे अभी स्मोक लगाना है, इसलिए मैं इसमें बोल में ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे ताकि इसमें स्मोक दिया जा सके। अब इसमें मैं कोयला रख दूंगी, क्योंकि कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा वेट रख देंगे ताकि धुआं ना निकले बाहर। 4 से 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। अभी 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैं आपको इसको कंडीशन दिखा देती हूँ। ये देख लें, काफ़ी अच्छा धुआं लग चुका है और कोयला अब रिमूव कर देंगे और उसको फिर मैं डिश आउट करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब रेडी हुए थे। इसको रायते के साथ और प्याज के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितने टेस्टी थे। बकरीद के हवाले से बहुत ही आइडियल रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।